राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और आप पर और हम पर ईश्वरी कृपा हमेशा बनी रहे। देखिए, कई बार हंसना अच्छा भी होता है स्वास्थ्य के लिए, परंतु हर वक्त हंसना जगह पर समय पर अच्छी बात नहीं है। हमें जगह देकर हंसना चाहिए, समय देकर हंसना चाहिए। परंतु कई लोगों की आदत क्या होती है, जब इच्छा होती है तभी हंस बैठते हैं, मजाक का माहौल बना देते हैं। परंतु वो ये नहीं देखते कि वो किस सिचुएशन में किसी को हंसा रहा है, उससे व्यक्तियों को कोई सीख मिल पाएगी कि नहीं, या फिर केवल हंसी का पात्र खुद ही बन रहा है, दूसरों को केवल हंसाकर खुशी दे रहा है। केवल खुशी देना, लोगों को सीख नहीं देना, ये हंसी थोड़े समय तक अच्छी लगती है, परंतु बार बार इस प्रकार से अगर कोई प्रतिक्रिया करता है तो वो एक कोई संदेश देने वाली हंसी नहीं होती है। देखो, हंसना एक योगा है, हंसना चाहिए, पर पूरे दिन हंसना और किसी को हंसाना ये भी एक अच्छी बात नहीं होती है। हमें सिचुएशन देखनी चाहिए, हमें समय देखना चाहिए कि किस समय कौन सी स्थिति है, किसके साथ, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये सारी बातें आज की एक छोटी सी स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत अच्छी सीख भी आपको मिलने वाली है। एक बार एक गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। अब देखो, सबकी अलग अलग आदत होती है। अब ये 5 उंगलियां क्या बराबर है अपनी? सबके अलग अलग स्टाइल, अलग अलग काम है। वैसे ही सब लोगों का अपना अपना अलग अलग व्यवहार होता है। वैसे ही उस गाँव में गोपाल नाम का जो लड़का था, उसकी आदत थी हर वक्त हर समय हंसता रहता था। उदासी तो उसके चेहरे पर नाम मात्र की कभी नहीं रहती थी। अब लोग भी हंस लेते थे जब वो हंसाता, तो वो कभी समय नहीं देखता, कोई स्थिति नहीं देखता, और जब इच्छा होती तब हंसी का माहौल बना देता था। अब एक बार क्या होता है कि उसी गांव में एक महात्मा आए प्रवचन हेतु, और उन्होंने वहां प्रवचन प्रारंभ किया। सब लोग इकट्ठे हो गए और सभी बड़ा आनंद ले रहे थे उनके प्रवचन में, और बड़ा अच्छा लग रहा था। परंतु गोपाल भी वहां आया। अब वो बीच बीच में लोगों को हंसा रहा है, हंस रहा है, मजाक बना रहा है। साधु महात्मा ने कुछ समय तो देखा, अब उनसे रहा नहीं गया। देखो, महात्मा होते ना, गुस्सा नहीं करते जल्दी से, धैर्य से उसको समझाने का प्रयास ही करते हैं। महात्मा ने कहा मुस्कुराकर कि बेटा, तुम बार बार क्यों हंसते हो? तो पता है गोपाल ने महात्मा से क्या कहा? महात्मन, ये हमारा जो जीवन है ना, भगवान ने दिया है, वो हंसने खेलने के लिए तो दिया है। हंसो और हंसाओ, खूब आनंद लो, जीवन का भरपूर आनंद लो। तब साधु महाराज ने कहा कि बेटा, अच्छी बात है, परंतु तुम हर वक्त हंसो। अब प्रवचन चल रहे हैं, उस समय भी तुम हंस रहे हो, लोगों को हंसा रहे हो, तो ये क्या अच्छी बात है? कि मैं तो एक ही बात जानूं, आनंद में रहो, बस चुप मत रहो, सबको हंसाओ। तब साधु महात्मा ने कहा इधर आओ बेटा। साधु ने उसे अपने पास बुलाया और एक घड़ा दिया, खाली पानी का घड़ा। उसमें छोटा सा छेद था। बोला इसको कुएं से भर के ला। भाई, बिना छेद का घड़ा होता है, उसमें तो पानी टिकता है, रिश्ता जरूर है वो मौसम के हिसाब से, परंतु उसमें पानी टिकता है, पानी ठंडा भी होता है, हम पीते भी, हमारे शरीर में ठंडक भी पहुंचती है, अच्छा भी लगता है। परंतु जिस घड़े में छेद हो उसमें पानी कैसे टिके? अब गोपाल को समझ में नहीं आई बात। गोपाल घड़ा लेके चला गया और पानी भर कर लेके आया। जब तक आया तब तक घड़ा एकदम खाली हो गया। अब गोपाल बोला कि महात्मन, मैं तो भर के लाया था, ये खाली हो गया। तो बोला, मैं यही बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, कि जिस प्रकार से छोटा सा छेद पानी को पूरा बिखेर दिया, घड़ा खाली हो गया, ठीक वैसे तू लोगों को जीवन में हंसाने का कार्य तो कर रहा है। ये खालीपन है, उससे केवल खुशी मिलती है, उस रिश्ते घड़े की तरह नहीं। जो पानी में छेद नहीं है घड़े में, उस घड़े के अंदर जो पानी है ना, वो बहुत देर तक टिकता भी है, और लोगों को पी के तृप्ति भी होती है, शांति भी मिलती है। और दूसरा जो तेरे को मैंने खाली घड़ा दिया है, इस घड़े में छेद था, पानी टिका नहीं, ठीक वैसे ही तेरी हंसी है। वो हंसी थोड़े पल के लिए खुशी जरूर देती है, कोई संदेश तो देती नहीं, लोगों को सीख देती नहीं है, फिर ये हंसी किस काम की? हंसो, हंसाओ, परंतु बेटा हमेशा ध्यान रखो, हंसी का भी कोई एक स्थान होता है। हर वक्त हंसना अच्छी बात नहीं होती है। जब तक लोगों को कोई सीख न दे, कोई उसमें संदेश न छुपा हो, वो हंसी किस काम की? ये बताओ। आप
समझ रहे हो? गोपाल को समझ में आई बात, उसने अपनी गर्दन नीचे करके कहा, महात्मा आज के बाद हंसूंगा जरूर, पर हंसी मैं सीख वाली करूंगा जरूर, जिससे लोगों को फायदा हो। तो गोपाल ने फिर लोगों को किस प्रकार से जो है महात्मन की बात को इतना गंभीरता से लिया उसने, और लेकर के स्थिति का ध्यान रखता है कि कब किसके साथ हंसना है, किसको किस प्रकार की सीख देनी है। गांव का माहौल ही बदल गया। नहीं तो क्या हुआ कि हर वक्त उसकी आदत थी लोगों की बातों की परवाह, लोग भले ही उसकी बात सुने न सुने, उसकी आदत थी। अब लोगों को समझ में आया कि ये गोपाल कितना अच्छा आदमी बन गया है, हंसाता भी है और हमें कुछ सीख भी देता है। इसलिए हम लोगों की आदत छुड़ा नहीं सकते, परंतु महात्मा लोग बड़े ध्यान से, बड़े शांति से उस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे हमारे घरों में भी कई लोगों की आदत होती है, न समय देखते न स्थिति देखते हैं, जब इच्छा होती तब हंस पड़ते हैं, मजाक बनाते हैं। किसको क्या ठेस पहुंचती है उस बात का उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बस उसको अपनी बात कहनी है। किसी को उसको सम्मान को ठेस पहुंचे, ऐसा हंसना किस काम का? हंसी के भी तरीके होते हैं, समय देख करके हंसना चाहिए, स्थिति देख के हंसना चाहिए। तो कहानी से हमें ये सीख लेनी है, हंसो, हंसाओ, परंतु समय और स्थिति का ध्यान रखो। तो ये कहानी से बहुत बड़ी सीख है कि आप जब हंसो तो ये देखो कि ये माहौल हंसने का है कि नहीं है, यहाँ किस प्रकार की स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से आपको हंसना चाहिए। अगर स्थिति अच्छी है और आपको लग रहा है कि यहाँ उदासी को दूर करने का कोई अगर हंसा करके किसी के मन पर खुशी ला सके, मुस्कुराहट ला सके, तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उसमें भी कोई सीख होनी जरूरी है। समय असमय का ध्यान रखें और स्थिति का ध्यान रखते हुए व्यक्ति को एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करनी चाहिए। बेहूदी हंसी, बिना किसी बात के हंसी, बिना किसी बात की बिना बात के कोई हंस पड़ना, कोई बात करना, उसमें कोई तथ्य ही न छुपा हो, तो ये ऐसी किसी काम की नहीं होती है। इससे व्यक्ति का मूल्य भी घटता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी पता चलता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना अपने जीवन में। अब ऐसे कहते हैं ना, हंसते हैं तो एक योगा होता है, वो एक अलग चीज होती है, परंतु हम जब लोगों की से बात करते हैं ना, उस समय में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, किसी को कोई ठेस न पहुंचे। परिस्थिति को देख करके हमें हंसी मजाक करनी चाहिए, जिसमें कोई सीख छुपी हो, इस प्रकार से भी हम हंसी को कर सकते हैं। लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी हंस सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें इस कहानी के माध्यम से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप भी अपने जीवन में खूब हंसो, खूब हंसो, एक एक्सरसाइज है वो करो, परंतु बस इस कहानी के माध्यम से जो मोरल मैंने समझाया है उसका ध्यान रखना कि हमें स्थिति और समय का ध्यान रख करके और उस हिसाब से किसी के साथ हंसी मजाक करनी है। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक और शेयर जरूर करें, और लाती हूँ एक और नई कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।